Starting with the name of Almighty Allah, the Rahman, the Rahim. Welcome back, dear candidates. आज आप लोगों का नॉन वर्बल का फर्स्ट लेक्चर है और फर्स्ट टाइप है जिसे हम ऑड मैन आउट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑड मैन आउट। ओके, इस टाइप की आज हम 3 लेक्चर तकरीबन करेंगे। एक लेक्चर आप लोगों को मैं प्रैक्टिस के लिए दूंगा, 2 लेक्चर मैं आप लोगों को खुद करवाऊंगा। ठीक है। इसका हम ये करते हैं, जब लड़कियां और लड़के इकट्ठे हों तो हम लड़कियों और लड़कों के दरमियान एक कंपटीशन का एक माहौल पैदा करते हैं कि एक क्वेश्चन का जवाब लड़कियां देंगी, दूसरे क्वेश्चन का जवाब लड़के देंगे। फिर ऐसे आप लोगों की प्रैक्टिस भी होती रहेगी और एक छोटा सा कंपटीशन भी हो जाएगा। सो बॉयज और गर्ल्स रेडी रहें। बॉयज कम बोलते हैं, मैं चाहता हूं कि बॉयज भी बोलें। ठीक है, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन बॉयज के लिए होगा। ओके, ऑड मैन आउट का ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आप लोगों को पहले एक चीज बताना चाहूंगा। वो चीज ये है, आप अपना माइक बंद रखें प्लीज। बच्चे, वो चीज ये होती है कि 4 रूल्स हैं। ऑड मैन आउट को हल करने के कितने रूल्स हैं? 4। पहला रूल ये है कि जब भी एरो आएगा, एरो, तो आप क्या करोगे? जब भी एरो आएगा, एरो आएगा, आप लोग उसकी डायरेक्शन देखोगे, क्लॉकवाइज, क्लॉक और एंटी क्लॉक रोटेशन। जब भी एरो आएगा आप लोग क्या करोगे? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देखोगे। दूसरा रूल ये है कि हो सकता है लाइन, लाइन रूल इसे बोलते हैं। हो सकता है कि बाकी शेप्स में लाइनें कम हों, एक में ज्यादा हो, या बाकी सब में ज्यादा हों, एक शेप में लाइनें कम हों, तो फिर भी वो ऑड मैन आउट होगी। तीसरा रूल होता है शेप रूल। शेप रूल, शेप रूल ये कहता है, हो सकता है कि बाकी सारी शेप्स ओपन हों, सिर्फ एक क्लोज हो, या एक शेप क्लोज हो, बाकी सब ओपन हो। तो ये 3 रूल आपके लिए मैक्सिमम यूज होंगे इंशाल्लाह आपके पेपर में। इनको अच्छी तरह से गौर से अपने दिमाग में बिठा लो। लाइक हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखो। फर्स्ट क्वेश्चन में कौन सा रूल लगेगा? डायरेक्शन का। क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला। लड़कियों का ये क्वेश्चन नहीं है, ये बॉयज का क्वेश्चन है। सो लड़कियां मुंह बंद रखेंगी। ठीक है, ओके बॉयज, कौन सा रूल लगेगा इस क्वेश्चन में? सर डायरेक्शन वाला। रोटेशन वाला, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाला। अब बताओ मुझे इसका आंसर क्या है बॉयज? सर अल्फा। क्यों? सर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, जो बाकी 3 है वो क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। वेरी गुड। क्लॉकवाइज होता है जिस समत को आपकी घड़ी घूमती है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज वो होता है जिस समत में आपकी घड़ी नहीं घूमती। बस आप घुमाना चाहो तो घुमा सकते हो। ओके, ये क्लॉकवाइज बच्चे जा रहा है एरो, आप देख सकते हो, ये भी क्लॉकवाइज जा रहा है, इसकी रोटेशन भी क्लॉकवाइज है। बट हियर इन अल्फा यू कैन सी ये एरो जो है ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। सो राइट ऑप्शन विल बी अल्फा। स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते रहे क्वेश्चंस का, बाद में मैं नहीं दूंगा। इस क्वेश्चन का जवाब लड़कियां देंगी, गर्ल्स। सर ऑप्शन सी। अल्फा। अल्फा। अल्फा सर। द राइट ऑप्शन इज अल्फा। जिस लड़की ने चार्ली आंसर बताया था वो पहले मुझे जरा आके बताए कि उन्होंने चार्ली क्यों बताया था। उत्तर इधर गलती होगी, डोंट वरी, बोलो आप कोई नहीं बोलेगा। आपने इधर बच्चे देखा कि डायगोनल लाइन जो है इसके ऊपर
दोनों ऊपर हैं डॉट्स, बाकी सब में एक ऊपर एक नीचे है। ये सिंपल बेसिक सा एक डिफरेंस है। इस क्वेश्चन का जवाब बॉयज देंगे। बॉयज पहले ये बताओ कि इसमें रूल कौन सा लगा इस क्वेश्चन में। सर ये जो है बाकी में किसी में ट्रायंगल बनी हुई है, किसी में स्क्वायर बना हुआ है, किसी में वो बनी हुई है बेंजीन सी, ये जो है डी, ये ठीक है। मुझे ये बताओ रूल कौन सा लगा इसमें। सर शेप रूल है। शेप रूल। आपने देखा कि बाकी सब क्लोज शेप हैं, बट डेल्टा वाली जो है ये ओपन शेप है। तो अल्फा बीटा चार्ली ईटा इन सब में क्या लगा, शेप रूल। राइट ऑप्शन इज डेल्टा। वेरी गुड। ये रूल आपके माइंड में होने चाहिए, रूल ट्रिक्स। क्वेश्चन चेंज हो सकता है, ट्रिक यही रहेंगे। गर्ल्स इस क्वेश्चन का जवाब दो। गर्ल्स ने ये क्वेश्चन गलत देना है, जवाब देख लेना। सर अल्फा है। क्यों है अल्फा? सर वॉवल वर्ड्स हैं। देखा ना, मैंने बोला था गलत देना है। चार्ली। अगर अगर चार्ली। यही क्वेश्चन, ओके नाउ लिसन टू मी, आपका आंसर हो गया। अगर यही क्वेश्चन आपको वर्बल में पूछा जाता तो आंसर होना था अल्फा, अगर वर्बल में होता। लेकिन हेयर इन नॉन वर्बल इसका आंसर है ओ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप शेप देखोगे, शेप। यहाँ पे आप क्या देखोगे, शेप देखोगे। यहाँ पे आप वावल्स वाला रूल नहीं लगाओगे। सो द राइट ऑप्शन विल बी चार्ली, बिकॉज बाकी सब में जो लाइनों से मिलके बनी है बाकी सारी शेप्स एम यू ए आई और ओ जो है ये क्लोज शेप है और ये लाइनों से मिलके नहीं बनी। सो राइट ऑप्शन विल बी चार्ली या ओ। बॉयज अगला क्वेश्चन। आपके क्वेश्चन में रूल लग रहे हैं बॉयज के। जी बॉयज, पहले ये बताना है कि कौन सा रूल यूज हुआ। चार्ली रूल कौन सा लगा भाई, चार्ली जिसने बताया। शेप रूल है। नो, हेयर इज लाइन रूल। ठीक है, लाइन रूल। और ये तकरीबन मुमासलत रखते हैं। आप लोगों को मैंने बताया था कि हो सकता है बाकी शेप एक जैसी लाइनें हों और एक में लाइन ज्यादा हो। तो इसमें भी आप देख सकते हैं, इसमें लीव जो है वो सब में सेम है, चार्ली में जो लीव है वो एक ज्यादा है। तो ये लाइन रूल से मुमासलत रखता है। आंसर इसका चार्ली ही है। इस क्वेश्चन का जवाब दें। गर्ल्स, गर्ल्स को मुश्किल सर क्वेश्चन आते हैं, पता नहीं क्यों। बीटा सर। कैसे? सर डेल्टा। अगर देखा जाए तो बीटा में जो है ना रोटेशन उन्हें कंप्लीट कराया है, तो बीटा जो है ना वो नहीं आंसर। अगर अल्फा चार्ली डेल्टा और ईटा देखे जाए तो ये कंप्लीट एक रोटेशन हमें शो कर रहे हैं, लेकिन ये बीटा बीच में रोटेशन खराब कर रहा है। आप लोगों ने देखा, Yes, अगर sir. हम बी वाली शेप खत्म कर दें तो क्या एक प्रॉपर सीक्वेंस बन रहा है। ये थोड़ा सा रोटेट हुई इधर को आई, ये थोड़ी सी रोटेट हुई इधर को आ गई, ये दोबारा थोड़ी सी रोटेट हुई इधर आ गई। क्या ये एक प्रॉपर सीक्वेंस बन रहा है बीटा के अलावा? यस सर। अब अगर हम बीटा को साथ इनरोल कर दें तो पहले ये देखो, ये नीचे आई, ये ऐसे हो गया, फिर ये ऊपर गई, ये ऐसे हुआ, अब ये इधर, ये इधर। मतलब कि बीटा ने पूरा सीक्वेंस खराब किया हुआ है। तो हम क्यों ना बीटा को ही ऑड मैन आउट कर दें, डिफरेंट कर दें कि इसकी रोटेशन डिफरेंट हो रही है। ठीक है, सो द राइट ऑप्शन विल बी बीटा। इस क्वेश्चन का जवाब बॉयज देंगे। नहायत आसान क्वेश्चन। सर अल्फा। गलत दे दिया आंसर। सोच लो, फिर एक दफा सोच लो, आपको ऑप्शन दे रहा हूं। गौर से देखो, एक एक शेप को गौर से देखो। I think Charlie.
चार्ली सी सर, कैसे आया सी? क्योंकि चार्ली सर ये क्लॉकवाइज रोटेशन, ये उसमें सारे जो हैं आपके राइट टॉप कॉर्नर पे हैं, पर ये जो है लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे है। वेरी गुड। उन्होंने हर शेप को क्या किया, 4 बराबर हिस्सों में तकसीम किया और बराबर हिस्सों में तकसीम करने के बाद जो अपर राइट कॉर्नर है इसको ब्लैक कर दिया। बट इन चार्ली यू कैन सी उन्होंने लेफ्ट लोअर कॉर्नर को ब्लैक किया। ठीक है, सो द राइट ऑप्शन विल बी चार्ली। अब्दुल बासित आप क्यों नहीं आंसर दे रहे? अब्दुल बासित, कौन कौन से बॉयज हैं इधर, जरा अपना हैंड रेज करें। अब्दुल बासित है, उसके बाद अरसलान है, उसके बाद सईद हारून है, उसके बाद रहील है, उसके बाद उसामा है। आप लोग क्यों नहीं आंसर दे रहे? 4 5 6 लड़के हो आप। सब आंसर किया करो। ओके, एक मुश्किल क्वेश्चन फिर से लड़कियों के मुंतजर। सर ईटा है ऑप्शन। इसका राइट ऑप्शन है ईटा। आप लोगों ने इसको गौर से सुनना है। ये एंगल रूल इसमें लगेगा, एक ही एंगल पे घूमने चाहिए। आप लोगों ने इसका एक सेंटर पॉइंट लिया और फर्ज करो कि ये शेप घूम रही है, घूमते घूमते ये शेप इधर पहुंच गई, फिर ये शेप घूमते घूमते इधर पहुंच गई, फिर ये शेप घूमते घूमते इधर पहुंच गई। अब इसको घूम के सीधा हो जाना चाहिए था, वाइट ऊपर जाना था डॉट, और ब्लैक डॉट नीचे आना चाहिए था। बट हेयर यू कैन सी उन्होंने इसको घुमाया ही नहीं। सो द राइट ऑप्शन विल बी ईटा। टेक स्क्रीनशॉट। इस क्वेश्चन का जवाब बॉयज देंगे। बॉयज की किस्मत में आज बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। सर अल्फा। अल्फा सर, अल्फा सर। इतना आसान क्वेश्चन और उसका जवाब भी गलत। राइट ऑप्शन इज चार्ली। बाकी सब में स्क्वायर के अंदर 2 लाइनें हैं, स्क्वायर के अंदर 2 लाइनें, स्क्वायर के अंदर 2 लाइनें, स्क्वायर के अंदर 2 लाइनें, और बाहर एक लाइन, एक लाइन, एक लाइन, एक लाइन। बट इन चार्ली स्क्वायर के अंदर एक लाइन है और बाहर 2 है। इतना आसान क्वेश्चन था और आप लोगों ने गलत कर दिया। इस क्वेश्चन का जवाब दें। सर बीटा। कैसे बीटा? सर शेप बीटा में हॉरिजॉन्टल लाइन है, बाकी सब में वर्टिकल लाइन है। गुड, इसका राइट ऑप्शन है बीटा। क्योंकि आपने देखा फर्स्ट वाली शेप ट्रायंगल, ये स्क्वायर, ये रेक्टेंगल, इन सबको उन्होंने वर्टिकल लाइन लगा के 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, वर्टिकल लाइन लगा के 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। बट ये जो बीटा है इसमें हॉरिजेंटल लाइन लगा के 2 हिस्सों में डिवाइड किया। तो राइट ऑप्शन विल बी बीटा। ओके, अब आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेने हैं अगले लेक्चर के। स्क्रीनशॉट लो भाई, ये आप लोगों के प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं। टेक स्क्रीनशॉट ऑल ऑफ यू। आज आप डिस्कशन ग्रुप में इसको डिस्कस करेंगे और खुद आंसर देंगे। अगर किसी क्वेश्चन का समझ नहीं आएगी तो वो कल मैं समझाऊंगा, नहीं तो कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं जिन्होंने मुझसे पहले पढ़ा हुआ है, वो आपको ट्रिक भी बता सकती हैं।
ओके डियर कैंडिडेट्स, क्या आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिए सारे? यस सर। ये आप लोगों के प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं और ये बात अपने माइंड में रखें कि जो आप लोगों का अभी डिस्कशन ग्रुप बनेगा ना, कौन सा ग्रुप? डिस्कशन। उसमें मुझे किसी की शिकायत नहीं आनी चाहिए। डिस्कशन ग्रुप में से मुझे किसी की भी शिकायत नहीं आनी चाहिए। लाइक दैट के किसी ने कोई फजूल बातें की, लाइक दैट के कोई आपका टेस्ट सेंटर कौन सा है, ये कौन सा है, वो कौन सा है, ऐसी कोई भी बातें नहीं होनी चाहिए डिस्कशन ग्रुप में। और डिस्कशन ग्रुप में एज यू नो के बॉयज और गर्ल्स इकट्ठे होंगे, तो बॉयज की तरफ से भी मुझे कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए और गर्ल्स की तरफ से भी मुझे किसी की कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। आप लोग पर्सनल में किसी को टेक्स्ट नहीं कर सकते, अदरवाइज मुझे अगर किसी की शिकायत आई मैं आपको रिमूव करूंगा, ना सिर्फ डिस्कशन ग्रुप से बल्कि जो हमारा ऑफिशियल ग्रुप है उसमें से भी। मैं खुद ऐड नहीं होऊंगा उस डिस्कशन के ग्रुप में। डिस्कशन ग्रुप आप लोग बनाओगे, आप लोग ही चलाओगे, सेकंड एडमिन बना देगी और आप लोग जो है ना उस ग्रुप को लीड भी सेकंड एडमिन ही करेगी। आपको जिस चीज की जरूरत होगी, लाइक जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, नोट्स होंगे, वो भी सेकंड एडमिन डेली बेसिस पे प्रोवाइड करेगी। आप लोगों ने उसको भी तंग नहीं करना, सेकंड एडमिन को नोट्स दें, ये करें वो करें, जब मैं भेजूंगा तभी वो भेजेंगी ना, ठीक है? और किसी की मुझे शिकायत नहीं आनी चाहिए, सिंपल। ग्रुप बन गया डिस्कशन का? यस सर। किसने बनाया है? सेकंड मैंने ही एडमिन। बताया। सानिया ने बनाया, किसी और ने? जी मैंने, सानिया नहीं बनाया। ठीक हो गया। सबको ऐड कर दिए? जी सर, ग्रुप लिंक शेयर कर दिया ऑफिशियल ग्रुप में। चलो ठीक है, उधर से बाकी सब लोग ऐड हो सकते हैं। वो डिस्कशन ग्रुप उधर आप लोगों का बन गया, आप डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और जो भी चीज़ें आपने डिस्कस वगैरह करनी हो वो उधर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ऑफिशियल ग्रुप में पाबंदी होती है। हमारे ऑफिशियल ग्रुप में हमने वो लगाई होती है, लिमिट लगाई होती है, सिर्फ एडमिन उधर बात कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए ये डिस्कशन ग्रुप है ताकि आप लोग इजीली एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर सको और बात कर सको, ठीक है? सर टाइमिंग क्या रखनी है ग्रुप की? टाइमिंग ओपन ही रहने दो, कोई इशू नहीं, क्योंकि चलो ये ठीक है। टाइमिंग तब रखते हैं क्योंकि एएफएनएस में 300 लड़कियां थी, आपको पता है कि ग्रुप में, जी जी। तो फिर कोई ना कोई जागती रहती थी। लेकिन इन एयरफोर्स में हमारे पास कम कैंडिडेट्स होते हैं, तकरीबन 100 या 150 के करीब होंगे मैक्सिमम, तो आप उनको हैंडल आउट कर सकते हैं, ठीक है? चलो ठीक है। ओके। अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स रहते हैं ऐड होने वाले, लेकिन हम अभी तक ऐड ही नहीं कर सके क्योंकि कल मैं बहुत बिजी था एंड नाउ मैं इंशाल्लाह अब करता हूँ सब कुछ। ओके, मुझे कोई लड़की अपना वो भेज दे। हाँ देखा, अभी लॉजिस्टिक्स का टेस्ट होगा और इंटेलिजेंस का टेस्ट। अपनी अपनी डेट मुझे रजिस्ट्रेशन स्लिप जरा भेज दो, वो वाली एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज की भी, ठीक है? और इसके अलावा जिन्होंने लॉजिस्टिक्स में किया वो लॉजिस्टिक्स का भेज दें, और जिन्होंने
SSC में किया वो SSC वाली भेज दें, कम अज कम एक एक मुझे रजिस्ट्रेशन स्लिप भेज दें, एयर डिफेंस की भेज दें, GD पायलट की एक आध भेज दें, ठीक है। जी ओके, सर ठीक है। लड़की कह रही है सर क्या आप मुझे जो जेंडर मिस्टेक है फॉर्म उस पे फीमेल ही लिखा आया है सर, क्या करना। हाँ, अगर आपकी कोई भी पुत्र इशू होता है, कोई भी इशू आपकी रजिस्ट्रेशन स्लिप में हो गया है, रजिस्ट्रेशन स्लिप आपकी आ गई, तो आपने उधर जब आपके डॉक्यूमेंट्स की इंस्पेक्शन होगी ना आपके AS&RC में, वहां पे आपने उनको जाके कहना होगा कि सर ये मेरे से मिस्टेक हो गई थी, मैं बेसिकली फीमेल हूं लेकिन मेल लिखा गया, प्लीज इसको चेंज कर दें, तो वो चेंज कर देंगे, डोंट वरी, ठीक है। एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज की भी आ गई, इंटेलिजेंस, फिजिक्स, इंग्लिश। सर सिर्फ एकेडमिक नोट्स ये वो। ओके, आप जा सकते हो। लॉजिस्टिक में भी इंटेलिजेंस, फिजिक्स, इंग्लिश। अस्सलामुअलैकुम सर। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ पे 5 डेज अबव लिखा है, तो इसका कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? नो। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम सर। आपने उनसे जाके बोल देना है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैंने पूछना था कि टेस्ट डेट चेंज हो सकती है, मेरा प्रैक्टिकल भी उसी डेट पे है और उसी डेट पे टेस्ट है। हाँ, उसी दिन आपने ऐसा करना है कि पहले अपना प्रैक्टिकल देना है। आपकी डेट कौन सी है? 24। हाँ, आपने उसी दिन अपना प्रैक्टिकल देना है। प्रैक्टिकल दे के आपने अगले दिन चले जाना है सेंटर, साथ में अपनी डेट शीट ले जानी है जिस पे मेंशन होगा कि ये मेरी प्रैक्टिकल की डेट है, ठीक है। डेट शीट होती है ना, वो डेट शीट सर आप। जी, एक प्रॉब्लम हो रहा है, असल में मेरा प्रैक्टिकल चिकवाल में है, मैं क्रेडिट कॉलेज से थी, तो बेसिकली मैं फैसलाबाद में हूँ, मैंने उसी सेंटर में अप्लाई किया है, तो इसलिए मुझे आने में भी 2 दिन लग जाएंगे, तो नो इशू, पहले। कोई इशू नहीं। जब मर्जी चले जाओ, साथ में डेट शीट ले जाना बस। या आप पहले देना चाहो टेस्ट तो पहले भी दे सकती। चलिए ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ग्रेजुएट कोर्स एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज में इंटेलिजेंस होगा, जनरल नॉलेज होगा और इंग्लिश होगा, ठीक हो गया। यानी कि जनरल नॉलेज का लेक्चर भी देना पड़ेगा। अकाउंट्स ब्रांच में इंटेलिजेंस टेस्ट होगा और अकाउंट्स का टेस्ट होगा, ठीक हो गया। ग्रेजुएट कोर्स वालों को भी मैं कोशिश इंशाल्लाह करूंगा, आप लोगों को मैं कुछ चीजें प्रोवाइड कर दूंगा, कंटेंट वगैरह, कुछ टॉपिक्स के नेम्स लाइक अकाउंट्स के बारे में, और इसके अलावा कुछ MCQs प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोगों ने वो करके जाना है, ठीक है। बाकी ये आप लोगों का सब्जेक्ट है तो आप लोग इसको बेटर जानते हैं मेरे से। इंटेलिजेंस आपकी मुकम्मल प्रिपेयर हो जाएगी, इंग्लिश आपकी मुकम्मल प्रिपेयर हो जाएगी। ओके डियर कैंडिडेट्स, आज के लिए यही था आपका सबक। अल्लाह हाफिज। क्या कह रही हैं जी? जनरल नॉलेज के क्वेश्चन एरोनॉटिकल ब्रांच में पूछे जाते हैं, नहीं पूछे जाते। एक आध क्वेश्चन होता है वो, जैसे मैं आज एक पढ़ा दिया कि सऊदी अरब का क्या है, ठीक है, वो सब ऐसा। ओके, अल्लाह हाफिज।